नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कि कंपनी जब इंडिया में रजिस्टर्ड हुई थी एटमी इंडिया, तो उस समय कंपनी ने जो कानूनी दस्तावेज अपने तैयार किए थे वो आपको कहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एटमी का जो हमारा ऐप है उसको आप लॉगिन करेंगे, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। लॉगिन करने के बाद इसमें अपना ID पासवर्ड डालेंगे और इसमें आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे। उसके बाद ही आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो 3 लाइंस हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबसे लास्ट में आके देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी का जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए हैं। इस सर्टिफिकेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने MOA, कंपनी का MOA जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके कि 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें 6 जो जानकारियाँ होती हैं वो हर कंपनी बाध्य है सरकार को और जो जनता है उसको देने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो होता है कंपनी का नाम, कि भारत में कंपनी किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाएगी। तो कंपनी का जो, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है एटमी एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, देन उसके बाद आप जब इसमें सेकंड क्लॉज देखते हैं, सेकंड क्लॉज में होता है डोमिसाइल क्लॉज। ओके, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कंपनी उसका जगह बताती है। जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने बताया हुआ है कि ये NCT ऑफ दिल्ली है। ओके, देन थर्ड में हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी का क्या उद्देश्य है जिसके लिए कंपनी जो है स्थापित की गई है किसी जगह पर। तो यहाँ पर कंपनी के जो उद्देश्य हैं आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने लिखा हुआ है टू कैरी ऑन बिजनेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, सेल्स, मार्केटिंग, असेंबलिंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग एक्सेट्रा। इसमें आप काफ़ी कंपनी की जो लंबी लिस्ट दी गई है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितनी गहराई में जाकर भारत में काम करने वाली है। तो जो भी कंपनी काम करने वाली है वो सारे के सारे यहाँ पर कंपनी के उद्देश्य में दिए गए हैं। और कंपनी जो भी होती है वो जो भी देश में कोई काम करती है तो वो सारे के सारे वो सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसने अपने MOA में दिए हैं। यदि कोई वो MOA से बाहर जाके कोई काम करती है तो वो कार्य की जो वैल्यू होगी वो शून्य होगी, वो कार्य कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी ने यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर अपना जो भी कमीशन वगैरह है सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डिफ़ाइन किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको प्राप्त करके और फिर इसको आप पूरा एक बार स्वयं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने पर इसमें हम देखते हैं कंपनी ने जो उद्देश्य बनाए हैं। यहाँ कंपनी ने जो अपने उद्देश्य बताए हैं वो कुल मिलाकर 49 उसकी जो संख्या दी गई है। उसके बाद जो चौथा नंबर है, चौथे नंबर में कंपनी की जो लायबिलिटी आती है। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व कंपनी का क्या रहेगा। तो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज़ लिमिटेड एंड द लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ़ एनी ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। यानी कि कंपनी जो है सीमित लायबिलिटी वाली रहेगी, सीमित दायित्व वाली रहेगी। उसके बाद हम लोग अब 5वें पॉइंट पर आते हैं। तो 5वें पॉइंट में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट 5वां पॉइंट है कंपनी का, जहां पर कंपनी जो है एक छोटा मोटा 1-2 लाख रुपए से नहीं बल्कि 10.5 करोड़ रुपए से पेड अप कैपिटल कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन में करवाया है। तो जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है संघ वाक्य यानी कि एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा टोटल 2 हमारे इसमें डायरेक्टर्स हैं, जो कि हैं एक मिस्टर अब्राहिम ली एंड द सेकंड वन इज़ हमारे जो हैं वो है मिस्टर कॉन। ओके, तो अब्राहिम ली भारत से हैं और मिस्टर कॉन जो है वो साउथ कोरिया से हैं। तो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भारत में जो है मिस्टर अब्राहिम ली है कौन। तो आइए हम जानते हैं मिस्टर अब्राहिम ली के बारे में। तो दोस्तों गूगल पे हमने सर्च किया मिस्टर अब्राहिम ली के बारे में। अब हम अब्राहिम ली पर क्लिक करके लिंक्डइन में इनका पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, जहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मिस्टर अब्राहिम ली जो है वो PhD होल्डर हैं, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा गया है। और वो MD एंड CEO है ऑफ एटमी साउथ वेस्ट एशिया। ओके, इससे पहले इन्होंने LG और सैमसंग में भी काम किया है और LG और सैमसंग दोनों ही साउथ कोरियन वेल नोन ब्रांड हैं जो कि वर्ल्ड के हर एक कोने में हैं। कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर आपको ये दोनों ब्रांड्स नहीं मिले।
तो आइए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि सर का क्या एक बैकग्राउंड रहा है। तो सर का जो बैकग्राउंड है ये बहुत ही सशक्त बैकग्राउंड है जो सर का है। इसमें जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि अभी जो सर MD CEO हैं उससे पहले वो जनरल मैनेजर रह चुके हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद वो ग्लोबल एरिया मैनेजर भी रह चुके हैं सैमसंग में ही। उससे पहले वो टोस्ट मास्टर में इंटरनेशनल में रह चुके हैं 2 साल। उससे पहले उन्होंने काफ़ी जो है एक्सपीरियंस और भी गेन किया है, जिसको अब हम इसमें देख सकते हैं, सामने है जो आपके। तो इसमें हम देखते हैं कि सर ने जो है ग्लोबल एरिया मैनेजर के तौर पे भी कार्यभार संभाला है LG का। देन उससे पहले सर जो है डेडॉक टोस्ट मास्टर क्लब में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं हम MOA के बाद कंपनी के AOA पे। तो AOA जो होता है वो कंपनी के MOA का एक विस्तृत रूप होता है, जिसमें कि कंपनी के सभी जो नियम कानून होते हैं वो दिए गए होते हैं, जिसके अनुसार कंपनी अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाती है। तो इसमें कंपनी के बारे में जो भी उसकी कार्य प्रणाली है, उसकी शैलियाँ हैं, वो सब कुछ इसमें विस्तृत रूप से दी गई हैं, जो कि आप इसमें पढ़ पाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड की। इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड होता है जिसके थ्रू कोई भी आयात निर्यात के संबंध में कंपनी लेन देन किसी दूसरे देशों के साथ करती है, तो वो भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें भारत में करवा चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। कंपनी का पैन नंबर सामने आपके दिया गया है इसी में। और रजिस्ट्रेशन जो किया गया था कंपनी का, वो किया गया था 24 मई 2019 को। इसके बाद हम बात करते हैं COI की। COI होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब से कंपनी जो है अपना कार्य शुरुआत करती है किसी भी जगह पर, तो वो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है CIN, वो दिया गया है, पैन नंबर भी दिया गया है और टैन नंबर भी दिया गया है। और ये जो है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू प्रमाणित भी किया गया है। तो अब हम चलते हैं एक और तथ्य की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का पैन कार्ड आपके सामने है। इसमें कंपनी का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो दिया गया है, पैन नंबर दिया गया है, कंपनी का नाम दिया गया है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया गया है। उसके बाद जो है कंपनी का, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये IE सर्टिफिकेट है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आज की बस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम अगली वीडियो में कंपनी के बारे में और भी कुछ तथ्य लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार ऐसे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।